तो आज की क्लास में हम लोग फाइंड द मिसिंग वन, लुप्त पदों को ज्ञात करना, ये रीजनिंग का सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जितना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में उतना अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में देखो लिखा है 15, 22, 36, 16, 9, यहाँ पर भी उसी तरह अंक दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा यहां से आपको पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन हम तुरंत, जो पहला ही क्वेश्चन लाए हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का लाए हैं, आपको समझा रहे, ध्यान से समझना। सबसे पहला रूल इसमें सोचा क्या क्या जाता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग सोचोगे जोड़ घटाओ गुना भागे, लेकिन जनरली जितना मतलब किस तरह का सवाल रहे ना, या तो इसका इसका कॉम्बिनेशन होगा, इसका इसका होगा और उस सबको जोड़ घटा के यहाँ पर लिखेगा, या फिर इसका और इसका होगा और इसका इसका कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर लिखा जाता है। जनरली यही होता है। तो पहला काम हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। 15, अब देखो ध्यान से 36 लिखा है, 15 9 जोड़ के तो हमको 36 लाना नहीं है क्योंकि ये सब जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो हम घटा लेते हैं। 15 - 9 करते हैं, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं, 15 - 9 कर रहे हैं, ठीक है। और गुना कर देते हैं 22 - 16 से, 22 - 16 से गुना करके देखते हैं। अगर एक में मिल गया तो सारे में मिलना चाहिए और मिलेगा। 15 में 9 जाता है 6 बचता है, और 22 में 16 जाता है 6 बचता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि 6 के 36 बीच में लिखा गया है, यानी कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर का गुना बीच में लिखा गया है। क्या आप इसमें यह चीज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। 9 और 4 13 होता है, 4 लिख दीजिए। हम समझ गए कि 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा, गुना। 7 में 11 घटा लीजिए, 4 लिख दीजिए, 16 हो जाएगा। अब यहां पर जो 64 लिखा गया है, तो ध्यान से देखो 13 और 21 में कितने का अंतर हो गया, 8 का हो गया। अब ध्यान से समझना कि यहां पर क्या रखें कि जो हमारा अंतर जो है ना 8 ही दे दे। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या रखें जो कि अंतर हमारा 8 दे दे, यानी कि 8 गुना 8 बराबर 64 हो जाए, लेकिन यह रखना क्या पड़े जो अंतर हमको 8 दे दे। तो आप अगर इसमें 15 घटाते हो तो क्या 8 देता है? बिल्कुल देता है। 13 में 5 जाएगा 8 और 2 में 1 में 1 तो हो जाएगा 23, तो यहां पर आपका 23 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सोचा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपको समझ में आया क्या करना है? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर का गुना यहां पर लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। म्यूट कर दो भाई मेरे, कमेंट करे जो बना ले रहा है। हाँ कमेंट करो और देखो म्यूट करो। हिमांशु आप वीडियो को स्टॉप करो, म्यूट करो। और जिसको दिक्कत है हमसे संपर्क करो व्हाट्सएप पे, हम सब ट्रेनिंग देते हैं। शिवा म्यूट करो। फिगर पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। आप वीडियो ऑफ करोगे तब ना आपको नेटवर्क मिलेगा। आपका वीडियो ऑन है भाई, वीडियो स्टॉप करो। हाँ अब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि 3/4 बराबर 11 दे दिया। 3 भाग दे दिया 4 और बराबर 11 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है 4/5, 4/5 दे दिया है और आपको दे दिया है यहाँ पर 39 यानी कि 39 दे दिया है। और उसके बाद दे दिया है 5/7, 5/6 दिया है और दिया 89। उसी तरह से आपको निकालना है इसका 6/7 का मान क्या होगा, 6/7 का मान क्या होगा, इसका आंसर चाहिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बनाओ तो जल्दी से। सर न्यू चैप्टर है। हाँ न्यू चैप्टर है, फाइंड द मिसिंग वन। यहीं से सर यहीं से स्टार्टिंग किया। नहीं, इससे एक क्वेश्चन हो गया है, ये मैंने शुरुआत ही है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, आपको ये तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
3 भाग 4 बराबर 11 कैसे लिख देगा। और ये जो भाग दिया है ना, आपको ये पागल बना रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपना अपना लॉजिक लेके चलना कि हो क्या रहा है इसके साथ। अगर हम स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो नहीं पूरेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 नहीं पूरा। घटाने से भी देखते हैं कि नहीं पूर रहा है, तो इसको नहीं आप क्यूब कर दो। देखो 3 का क्यूब कर दो अब माइनस 4 का स्क्वायर करके देखते हैं होता है कि नहीं। 3 का क्यों होता है 27 और 4 का स्क्वायर 16। देखो ध्यान से 7 में 6 हो जाता है, 1 2 में 1। अगर एक आपको मिल गया इस तरह का, देखो सबसे पहली बात प्रैक्टिस, आप ऐसे नहीं बना पाओगे एग्जाम में बिना प्रैक्टिस किए हुए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम 3 का क्यूब में 4 का स्क्वायर घटाते तो हमको 11 मिला। अगर हम 4 का क्यूब में माइनस 5 का स्क्वायर घटा लें तो 4 का क्यूब 64 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा और 5 में 2 जाएगा 3 39। तो हम समझ रहे हैं कि सर हो क्या रहा है इसके साथ। 1 में मैच हुआ, 2 में मैच हुआ, तीसरे में भी मैच होगा। अगर 5 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 89 मिलेगा। तो इतना नहीं करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है तो आप सीधे आंसर 6 और भागा 7 में कर दो। 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब देखो हम आपको बोले थे 6 का क्यू याद रखना है 216, 7 का क्यू याद रखना है 343, 8 का क्यू याद रखना है 512, 9 का क्यू याद रखना है 729। इतना टाइप तो याद रखो, उधर 5 तक तो याद रहता है, लेकिन इधर 4 को रट्टा लगा लेना। अब देखो 216 माइनस 7 49 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हम दे देते हैं आपको इसका, 167 दिया है, कमेंट करो जल्दी से, 111 दिया है और 191 147। ठीक, देखो अगर हम इसको घटाएंगे तो 16 में 9 जाएगा, 7 बचेगा और 7 मेरा यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन यहां बच गया 10, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा और यहां पर बच गया 1, 167 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो डिजिट वाला में, अभी जितना चैप्टर में पढ़ा रहे ये सब चीज सिर्फ डिजिट सीरीज भी पढ़ा है आपको, वो भी प्रैक्टिस लेवल का चीज था, ये भी प्रैक्टिस से बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कौन कौन बना सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी दे देगा आपको, लिखा हुआ है MN, उसके बाद लिखा है OL और उसके बाद लिखा है PK, फिर यहां पे लिखा है JQ, फिर लिखा है आपको EV और आपको लिखा है CX, फिर दिया है GT, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क और फिर दिया है IR। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो तो करो। इस तरह से दे दिया है, मान लेते हैं आपको बॉक्स बना के, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है KB, फिर दिया आपको HS, फिर दिया आपको MK और फिर दिया आपको PR। चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल सही आंसर। देखो हुआ क्या कि ध्यान से देखो, आपको पता चला कि सर M का उल्टा N होता है, MN लिखा है, जोकर क्वीन लिखा है, GT लिखा है, OL लॉन्ग ड्राइव एविल टैबलेट खाया था, PK KP ठाकुर, CX क्रक्स इंडियन रेलवे, सारे के सारे उल्टा है। क्या PR उल्टा है किसी का? नहीं है, PR किसी का उल्टा नहीं है, तो ये खत्म। MK उल्टा होता है? नहीं। HS होता है हाई स्कूल, ये HS यहां पर हो जाएगा आंसर। KB उल्टा है? नहीं है किसी का, तो HS आंसर हो जाएगा। उल्टा आपको पढ़ाया गया था, बहुत ही अच्छे ढंग से बताए थे कि उल्टा याद रखना, आजाद वाला कहानी सिखाया गया था। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। और बोले थे एक ट्रिक और कि अगर आप नंबर याद है तो 27 में घटा लेना, जैसे 1 घटाओगे 26 मिलेगा, ये आपका Z का उल्टा हो गया। B का अगर 2 होता है 27 में 2 घटा लेना तो यहाँ पे 25 होगा, Y का नंबर 25 होगा। ये नंबर घटने वाला से भी जल्दी होगा अगर आप थोड़ा सा कहानी मेरा याद रखते हो आजाद वाला, तो ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह से सवाल में। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से बना लोगे। अगला क्वेश्चन देते हैं। इसी तरह से आपको कभी कभी अंकों पे दे देगा, 5 4 2 लिखा हुआ है, 5 4 2 18, 6 3 3
27, 12 4 12 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है, 96 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। तो देखेंगे कि क्या आंसर होता है जल्दी। 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 6 होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। 6 हुआ, बहुत अच्छा। और कोई आंसर करो जल्दी से, बनाओ घर में अपना जो बैठे हो ना, पेपर पेन लेके बैठना, ये नहीं कि जैसे तैसे कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे सर, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 होता है, और इसके साथ गुना करते हैं तो 9 दूना 18 हो जाता है। 6 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, और इसके साथ गुना करते हैं तो 9 तिया 27 होता है। अब देखो 12 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 16। अब देखो किसके साथ, इसको किससे गुना कर रहे हैं कि 96 हो जाए, तो 16 का पढ़ो ना भाई, 96 6 बार में हो जाता है, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन रख लेना। तो इस तरह से कर सकते हो, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। इसी तरह कमेंट करके आप बता सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से और भी है, आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, निकाल के देखिए। देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो हो सकता है आपसे ना बनता हो बिना प्रैक्टिस का। सबसे पहले एक बॉक्स बना लिए, इसमें एक गोला डाल दिए, और इस गोला में ऐसा कर दो, और यहां से कैसे खींचो, यहां से कैसे खींचो, यहां से कैसे खींचो, यहां से। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर लिख दो 54, यहाँ पर लिख दो 51, और यहाँ पे लिख दो 30, इसके बाद यहाँ 12, उसके बाद यहाँ 13, और यहाँ पे 27, और इधर लिख दो 45, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर करो। ऐसे भी जटिल जटिल क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी क्या बहुत बार दे देता है एग्जाम में, तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हो। देखिए, तो अगर इस तरह का जटिल क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, बनाने का क्या रूल होना चाहिए, किसी को लॉजिक है तो बता दो। आपको पता है ये जो 54 दिया होगा ना, ये दोनों मिलके दिया होगा। हमेशा याद रखना, जब एक अंक यहां दिया है तो इन दोनों को मिलकर ना कुछ किया होगा, या तो जोड़ के गुना किया होगा या घटा के कुछ गुना किया होगा। और ये कौन जो दिया होगा, ये दोनों अंक इसको दिया होगा। 45 दिया होगा तो ये दोनों अंक दिया होगा, और ये 27 और 13 मिलके यहां पर देगा हमको आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान नहीं होना है, तुरंत सोचना है कि अच्छा हमको ये निकालना है तो इसका प्रोडक्ट क्या है, यही दोनों होगा। इसका प्रोडक्ट यानी कि ये अगर उत्पाद हो रहा है तो इसके साथ मिलके हो रहा है, ये दोनों मिलके हो रहा है। तो ध्यान से देखो, 30 12 जोड़ के तो 54 नहीं हो रहा है, 30 10 40 2 42 हो रहा है, और यहां पर जोड़ते 30 10 40 30 10 40 3 43 हो रहा है, तो ये कौन नहीं हुआ। तब घटाओ इसको, 30 - 12 करो। अगर 30 में 12 घटाते हो तो 10 में 2 जाता है, 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 में एक जगह 1 18, और देखो 18 गुना 3 करते तो 18 तिया 54 मिल गया। अगर उसी तरह से इधर घटाने के बाद, यानी कि 30 में 13 घटाने के बाद 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, 2 में 1 17, 17 में 51 तो नहीं मिल रहा है, 10 में 3 जाएगा 7, 2 में 1 जाएगा 1, 17 तिया 17 को 34, हाँ मिल रहा है 3 बार तो गुना है, 17 तिया 51। अब देखो 27 और 12 को घटा दो, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, और 2 में 1 15, 15 तिया 45। तो समझ में तो आ गया। अब घटा लो और गुना 3 कर देना, आंसर दे देगा ये। घटाओ, पहले 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, बोले हाँ, उसके बाद 2 में 1 जाएगा 1, 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा आंसर। तो 42 आपका आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कमेंट कर रहे हो सबको अच्छा लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अगर देखने में लगेगा जटिल, लेकिन बनता आसानी से है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे देगा। अब रही बात कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आपको हम प्रैक्टिस सेट जो भेजेंगे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में सब ज्वाइन रहना, वहां पे देते जाएंगे, बनाते जाना, जम के पढ़ो, सिलेक्शन लेना है। तो हम चाहते हैं मेहनत, इंसान देखो मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकता है। आप अगर सच में मेहनत कर रहे हो तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 59 लिख दो,
और यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पर 4 लिख दो। एक डायग्राम उधर और बना देते हैं। और इसमें है इधर 7 क्वेश्चन मार्क 3 6 9। ठीक, अब बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कंपेयर करना है, हो सकता है ये दोनों गुना होके घटा के लिखा हो, जोड़ के लिखा हो, या ये दोनों को गुना किया हो और ये दोनों को गुना करके घटा के या जोड़ के लिखा हो। ज्यादा यही कंपेयर करना इस तरह के क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हो। हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ना मिले जोड़ घटाओ में तो स्क्वायर में सोचा जाएगा। क्या सोचा जाएगा? स्क्वायर में। जैसे क्या करना है, अगर हम इस 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके देखेंगे, जोड़ेंगे, फिर घटा इसका स्क्वायर जोड़ के घटाएंगे, नहीं मिलेगा। हो सकता है ये दोनों स्क्वायर रहा हो, ये दोनों का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट आप कर लोगे। डायरेक्ट का मतलब हो कि हाँ यही हुआ, ठीक है। लेकिन आपको हम बताते हैं, देखो क्या करना है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, समझना बात को, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, बोले हाँ ठीक है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये दोनों को कर लिए। अब जो है घटा दो उसमें 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर घटा दो और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करके देखो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 25 और 9 कितना हो जाता है? 34 और माइनस 16 4 20। अगर घटाते तो देखो 14 मिलता है। इसका मतलब यही काम यहाँ पे करना है। 9 का स्क्वायर 81 करना है, 7 7 49, इसको जोड़ना है। 9 1 10 की 84, ले 8 4 12 और 1 13, 130 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको जोड़ना है। 9 6 15 की 5 से लिखते हैं 45, इसको घटा लो। 10 में 5 जाएगा, यहाँ 5 लिखोगे और यहाँ पर हो गया 12 में 4 जाएगा 8, 85 है आंसर। इसका ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 88 84 85 और 86। तो आपका आंसर क्या हो गया? 85। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको दिक्कत तो होगा, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी रहेगा। सर दोबारा कैसे स्क्वायर करेंगे सर? हो सकता है उसके अपोजिट वाला स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। हाँ वो तो फिर से बताते हैं। देखो होता क्या है, जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे, आप लोग एग्जाम में देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि सर ये 14 कैसे हुआ है। 5 2 7 पहले जोड़ना, 5 2 7 4 3 7। अब देखो 7 और 7 हम जोड़े तो 14 हुआ, यही सोचोगे। 5 2 7 4 3 7। अब यहाँ आ जाओ, 8 4 12 6 5 11, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो 2 1 3 1 1 2 23। तो समझ जाना कि जब एक में मिला दूसरे में नहीं मिला तो जोड़ वाला खत्म हो गया। फिर गुना करेंगे 4 3 12, फिर 5 दूना 10 और प्लस 10 करेंगे तो देखते हो ही नहीं रहा। फिर इसको सोचेंगे कि अच्छा इससे नहीं होगा तो हो सकता है स्क्वायर में हुआ हो सकता है 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब जैसे 16 किया ना तो जोड़े 16 ज्यादा हो रहा है। चलो ये दोनों को कर, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 किया, माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। पहले इधर इधर कर रहे हैं, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। 9 6 25 यानी कि 16 9 25 और माइनस 25 4 29। देखो जैसे करते हैं नहीं मिलता। तब जब ये पूरा हार गए, इधर इधर हारे, इधर इधर जोड़ घटा में हारे, तब क्या करेंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे सोचा जाता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे अगर ना होगा तब ये दोनों का करेंगे, ये दोनों का करेंगे। करना तो पड़ेगा स्टेप वाइज। हम आपको जल्दी बता दिए समझ के कि इस तरह से हुआ है इसमें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो सबसे लास्ट में बनाना। जैसे कि हम क्या किए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाता है? 34, जोड़ दिए। अब इसको जोड़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। जैसे इसमें घटाते हैं ना तो हमको 14 मिल जाता है। देखो 4 और 3 में 2 जाएगा 1 14। हम समझ गए कि यही काम हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 85, बिल्कुल सही है। नहीं ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते, इसको जानते हो, पहली बार दिमाग लगाना। अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। सबसे पहले जितना जानते हो बना लेना और फिर इसमें आना, समय बचा के इसमें आना है। ये नहीं कि शुरू से देखो पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हाँ वो दूसरा वाला का नहीं आ रहा था आंसर। नहीं आ रहा था, देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है और इधर आपका दिया है 6 या 59, इधर 5 और इधर 4, ठीक है। तो देखो आ जाएगा। आप इसको गुना इसको क्या करो, 8 8 64
छः के 36, इसको जोड़ो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 1 10, ये ना आया 100 आया ना। अब इसको करो ना, 5 6 25 और 4 का 16, 6 5 11 के हासिल 1 2 3 4 1 घटाओ। दूसरा से कर दिए थे 6 को 4। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, तो ये चीज करने से आ जाएगा, आसान है। 10 में 1 जाएगा तो 9 में बचेगा, फिर 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप ये नहीं कि शुरू से बढ़ा रहे हैं, देखो आपको देखो विद्वान नहीं बनना है और क्या कि स्मार्ट मेहनत करना है। और पढ़ता सब है, सबका नौकरी नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरता है, सबका नहीं होता है। होता उसी का है जो जानता है कि किस रास्ते से चलना है, और हम आपको ले जाएंगे उसी रास्ते से। करना क्या है, सबसे पहले सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ इस तरह के चैप्टर में इस तरह का काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज तो पढ़ा दिए, उसके बाद आपको एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और वो प्रैक्टिस सेट जब आप पढ़ोगे ना, तो यकीन मानो आप यानी कि एग्जाम लेवल का जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है एग्जाम का, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है C3 N14 और H8 R18 B2 E5 D4 I9 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमको। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन है आपका P16 A1 M13 L12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। अब तो मेरा हो गया, हर तरह का क्वेश्चन हम आपको दिखाए। अब रही बात कि आपको प्रैक्टिस सेट आज भेजेंगे, और आप कितना बनाते हो वो आपके लिए मायने रहेगा। ठीक है, जिसका छूट जाता है हम अलग से वीडियो आपको दे देते हैं, लिंक उसका, वो आप कवर कर सकते हो। आपको ये भी सवाल अगर एग्जाम आएगा ना, तो आप बहुत समय लगा दोगे, हो सकता है आपसे ना बनता हो। ठीक है, L12 होगा, क्या आंसर दे रहे हो। A1 तो होना ही नहीं चाहिए, हमको लग रहा है। क्या आंसर होगा बताओ। देखो अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना आपको ना, ये क्वेश्चन सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप सबसे पहले देखना कि मेरा सीरीज क्या मिल रहा है क्या। सर C दिया 3 R 18 D4 सबका नंबर दिया, कुछ समझ में नहीं आया होगा CRD कैसे कैसे चला, 3 18 4 कुछ नहीं, 4 3 12 6 18 14 9 देखो 2 दे दिया है। तो ये तो होगा ही नहीं, कोई लैंग्वेज यहाँ नहीं, आपका कोई सिस्टम नहीं चला होगा। इधर से इधर भी चलाओगे नहीं चलेगा, इस मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं चला। जिस तरह से आपको हम सीरीज में बताए थे, जब कुछ ना चलता हो, दिमाग खराब होता हो तो सोचना प्राइम नंबर। उसी तरह इस तरह के क्वेश्चन में जब कुछ ना चलता हो, दिमाग खराब होता हो, तो आप इसका जोड़ देखना करके, जोड़ इसका जोड़ करके देखना टोटल इधर कितना आता है, या नीचे करके देखना। तो देखो 18 4 22 22 और 3 25, इधर जोड़ हो गया 25, हम तो ये जान गए। अब देखो 14 और 2 17 17 और 9 कितना हो जाता है, 9 10 11 यानी कि 14 11 कितना हो जाता है 25। ये भी हमारा जोड़ दिया 25। समझ में आया। इसका मतलब हुआ क्या कि ये सब अंकों का योग 25 हो रहा है। 8 5 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या रखे हैं, यानी कि 13 यहाँ तक तो जोड़ के हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ L12 डाल देते हैं तो 13 और 12 25 हो जाता है। इसका मतलब L12 यानी कि L12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मेरी बातों को उस समय याद करोगे, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ सर बोले थे क्या कि जब कोई सीरीज ना चले तो जोड़ करके देखना। इसका हो सकता है इधर से जोड़ रहे, या फिर कभी कभी इधर से भी रहता है। अगर नीचे से जोड़ोगे 8 और 3 11 जोड़ते तो देखो ये भी 25 हो रहा है। अब यहां से जोड़ो 18 2 22, 18 और 2 कितना हो रहा है 20, अब 20 और 5 25 25 देखो लिखा हुआ है। अब इधर से जोड़ो 9 4 13 13 12 25, यानी कि दोनों तरफ से योग 25 है। आप जैसे सोचोगे वैसे आंसर आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा। कोई इधर से सोच के बना देगा, कोई इधर से बनाएगा, लेकिन आंसर ला देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको समझ में आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। और अगर नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अभी बहुत सवाल बताना है हमको।
बनेगा। देखो अगर रीजनिंग की बात करें एक दिन में एक चैप्टर भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बात है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अभी तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ना, जब हम देंगे आपको बनाने होमवर्क डेली देंगे, एक सेट बनवाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, 4 9 6 दिया गया है। ये पढ़ने के बाद ये 40 दिन, हम 40 दिन में सोचे हैं खत्म करने का, और हो जाएगा मेरा 40 दिन में खत्म, ऐसा लगता है। उसके बाद आपको क्या करना जानते हो? उसके बाद आपको 2 से 3 महीने तक लगातार सेट बनाना है। और सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, लगेगा ये तो हम पढ़ाए ही नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि सर आप ये कहाँ पढ़ाए हैं, और तब बताएंगे कि देखो कैसे बनता है और कैसे पढ़ोगे इसको। आवाज आ रहा है। आपको बार बार ट्रेनिंग दिया जाता है इतना अच्छे से, फिर भी आप गलती करते हो, तो क्या फायदा मेरा ट्रेनिंग का कि आवाज नहीं देना है क्लास में। 21 है, 25 है, 50 है, 60 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब देखो आप लोग फी पेड करके, हो सकता है 3-4 बच्चा एक साथ मिलके पढ़ रहा हो, आप वहां पे म्यूट हटा दिए हो तो कितना आवाज आएगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा ही, तो इसलिए म्यूट रखो। ठीक, देखो हम इस तरह के क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझना बात को। ठीक है, कितना आंसर आएगा कमेंट करो फटाफट। तो ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन दिए हैं, 21 25 है, 25 आया, बहुत अच्छा। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान होता है, लेकिन करें तो कैसे करें? देखो ध्यान से, अगर हम सबसे पहले जोड़ोगे, 9 4 13 6 दिया है, फिर घटा के तो होगा नहीं, गुना करते, 9 चौक 36, 36 का 6 लिखा है, इसका मतलब सर गुना करके 36 होता है, इसका वर्गमूल लिखा है, ये क्या होगा? देखो 16 नमा 44 से गुना करते तो 144 होता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो नीचे 12 आता है। अब उसी तरह से यहाँ पर जो 20 आ जाए तो 16, अब क्या किससे गुना करें कि 20 का स्क्वायर 400 हो जाए, और 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये हम समझ गए। अब सर क्या करें, जैसे कि हम 9 चौक 36 किए, 16 से किसको गुना करें कि 400 हो जाए, ये तो बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना x रख देते हैं। ध्यान से समझना, हम अभी ये नहीं समझेंगे, हम कहेंगे सर यहाँ पर x रख दीजिए। ठीक है, तो 16 गुना x क्या हो रहा है, ध्यान से, 9 चौक 36, तो 16 गुना x क्या हो जाएगा, 16x। ठीक, ये कर सकते हैं आप लोग। 16x जैसे करते हैं, और 16x बराबर क्या होना चाहिए हमारा, 400। 20 का स्क्वायर देता है, क्या देता है हमको, 20 का स्क्वायर, यानी कि 16x बराबर 400, क्योंकि हम बोले थे यहाँ 400 होता है, तो 16 से कटा लो, 16 48 होता है ना, 16 तो 32, 8 16 85, तो 25 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 25। 25 गुना 16 करोगे 400 होगा, 25 छके 150, 0 15 होगा, 25 से कम 25 और 15 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 400। तो ऐसे बनता है इस तरह के क्वेश्चन को। हम फिर से बताना चाहते हैं इस जगह, अगर आप नहीं समझे हो तो देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पर ये दिया, ये हम नहीं जानते कि सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो एक तरीका और है कि सर हम तो जान गए कि यहाँ जो आ रहा है इसका ही स्क्वायर इसके अंदर है, इसका स्क्वायर इसके अंदर है, तो हम ये जान गए कि 12 का 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 होगा, और इसका वर्गमूल होके 20 होगा, 36, यानी कि ये होता है। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि 400 गुना दे दे। अगर आप कहोगे 21 रखो, ऑप्शन से डालो 21, तो 21 रखोगे तो 16 1 16 की 6 इकाई अंकी 6 मिला तो 21 तो होगा नहीं। अगर हम कहेंगे कि अच्छा 25 रखो, 25 रखते तो देखो गुना जैसे करोगे, 16 85 की 0 हासिल, 8 16 32 60 40, मिल गया 400, 20 हो गया तो आंसर हो गया। अगर नहीं मिलता तो 50 रखते, फिर 50 से गुना करते, 16 85 0 800 होता, 800 का वर्गमूल तो होता नहीं है 20, तो इस तरह कटाते। तो ऐसे भी जल्दीबाजी में कर सकते हो। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो बनाना, इसका प्रैक्टिस सेट जितना फास्ट हो सकता है हम दे देंगे, लेकिन आप लोग का सीरीज टेस्ट का जो प्रैक्टिस सेट गया है आप लोग से बनता है नहीं बनता है, हमको व्हाट्सएप करना, बोलना उस पर। ठीक है, हम चैप्टर वाइज आपको जितना दे रहे हैं होमवर्क, उतना अगर कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसका आवाज आ रहा है, मनीषा थोड़ा कर दो म्यूट। आपको पता नहीं चलेगा कि हल्ला हो रहा है, लेकिन क्लास में हल्ला हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए म्यूट रखना है। देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, और हमको लगता है हम थोड़ा ज़्यादा ये फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हो तो बोलना कि सर थोड़ा स्लो बोलिए। 4 है 5 है कि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो रुकते ही नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया है।
इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है और इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया 21, 25, 50, 60। 21 है, 25 है, 50 है और 60 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। जल्दी जल्दी, हम कमेंट का इंतजार में हैं आपका। देखो, ऐसे क्वेश्चन तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आप समझदारी से नहीं काम करते हो, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। 9 से 8 हुआ, अगर -1 करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 से -1 करते 7 होता है, यानी कि दोनों में -1 हुआ है। 4 से 5 हुआ है, +1 हुआ है। 5 से 6 +1 हुआ है। अब देखो, 20 से 12 -8 हुआ है, तो यहां पर भी -8 करेंगे। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से -1 हुआ तो -1 हुआ, अगर 1 बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर 8 घट रहा है तो 8 घटा देंगे। 12 में 8 जाएगा तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है गलत, ठीक। ऑप्शन हम दूसरे का दिए थे क्या? ऑप्शन तो दिए ही नहीं। 2 4 6 9, 2 4 6 9, ये है आपका ऑप्शन, ठीक। तो 4 आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। 9 और 7 को जोड़ेंगे, उसका हाफ करेंगे तो उससे भी तो 8 आ जाएगा। 9 और 7 16 8, 6 4 10 का 5, 20 देखो 20 और 4 24 का 12। हाँ, ये भी सोच सकते थे, ठीक है। बहुत अच्छा, ये ज्यादा अच्छा रहा लॉजिक, ठीक है। हम इस तरह सोचे थे, इस तरह हमको मिल गया। 9 और 7 जोड़ो, क्या होता है? 16। 16 भागा 2 करे 8 हो गया, ठीक। 6 4 10, 10 का आधा 5, 20 4 24 का आधा 12। हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा, यही कॉन्सेप्ट ठीक रहा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बना देना, डरना नहीं, डरना मना है। तो आज ये चैप्टर खत्म, समाप्त। अब देख लेते हैं और भी कुछ बचा है, टाइप वगैरह तो हम बता देते हैं। नहीं बचा है तो कुछ क्वेश्चन दे के आज इसी में रहते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्योंकि आज अगर इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो फिर समय भी नहीं है हम लोग के पास। चलो, अब है अगला चैप्टर होगा। ऐसे हम पढ़ा दिए हैं, 8वां चैप्टर था आपका। हाँ, सिलेबस आपको भेज दिया गया है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर नहीं है, देखते मेरे यहाँ स्क्रीन पे होगा तो स्क्रीन पे लगा देते हैं सिलेबस। देखो, आपके स्क्रीन पे ये सिलेबस है। जिसके पास नहीं गया है वो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देखो ध्यान से। हम सारा पढ़ाए हैं, क्या क्या सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिए, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपको पढ़ा दिए, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा दिए, सादृश्यता पढ़ा दिए हैं, वर्गीकरण, विजातीय छंटना, दूरी व दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ा दिए, श्रृंखला परीक्षण कल पढ़ा दिए, लुप्त पदों को ज्ञात करना 7 चैप्टर तक हो गया। 8वां चैप्टर शब्दों का तर्क संगत क्रम भी पढ़ा दिए हैं। 9वां चैप्टर आपका बचा हुआ है, शायद 10वां भी बचा हुआ है, 11वां बचा हुआ है। पासा पढ़ा दिए हैं। स्टेटमेंट नहीं है सर इसमें। अभी 2 ही ग्रुप दिए हैं, सी और डी, और देंगे। अभी तो नॉन वर्बल का नहीं दिए फिलहाल। अभी इतना में देख लो कितना कितना पढ़ा दिए। ये सब ऐसे चैप्टर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद आपका सैलोलिज्म बच गया है, स्टेटमेंट वाला बच गया है, और भी बहुत सारा मिरर वाला बचा है, वो नॉन वर्बल में हो जाएगा मिरर वाला, वो सब भी बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में। क्लियर है? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये इसको आपको ना ग्रुप में मिल गया होगा, ग्रुप में हम दिए हैं इस चीज को, तो परेशान मत होना। आपको लग रहा है कि नहीं कि हम जॉब के लिए मतलब कि परिपूर्ण हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? अच्छा, पहले आप इससे पहले पढ़ रहे थे क्या? इतना आप मेहनत कर रहे थे? हम जो होमवर्क, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, होमवर्क जा रहा है वो आप पढ़ रहे होंगे और आप हमसे जुड़े हैं, पूछ रहे पा रहे हैं हमसे, और डायरेक्टली एक होता है ना कि गुरु का शासन जो होना चाहिए स्टूडेंट पे, वो आप पे हो रहा है, वो मायने रखता है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर आज्ञाकारी छात्र है तो, वरना आपकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। चलो, अगला एक क्वेश्चन देते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग विराम करेंगे क्लास को। आज तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, देखते हैं बना पाते हो। इसमें लिख दिया है क्या? ऐसे लिखा है, 9 लिख दिया है, 13 लिख दिया है। ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट देंगे ना, प्रैक्टिस सेट जब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन देंगे जो पूछा हुआ रहता है, तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर इतना स्कोर कर पाए। आपको तुरंत क्वेश्चन यहाँ दिया जाएगा और आंसर फटाफट करना, या फिर एक साथ हमको कमेंट करना है।
1 का 1 2 इस तरह से, या फिर टेलीग्राम में तुरंत करना है, वहां से टेलीग्राम में 38 आ गया आंसर। देखो एक आदमी का आ गया, यहाँ 44 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। कैसे किए आप सबको बताओ। सर 3 का स्क्वायर करेंगे। नहीं पहले कैसे करना है? 13 और 9 को जोड़े सर, कितना आएगा? 13 और 9 को कितना आएगा भाई? तो 22। 22 आया। 22 आया। तो फिगर ही गायब हो गया। गायब हो गया। आजादी ऑप्शन बनाया है सर। ऐसे हमको नहीं लगता है कि कौन तो आंसर बोले हैं ये 9 13 22 से 22 13 से 25 मतलब 35। 13 जोड़ जोड़ के 9 13। 2 मिनट। हाँ 9 को ना 13 से माइनस करेंगे। अच्छा 9 आएगा? हाँ 39 4। सर। चलो माइनस कर दिए, 4 आया। और यहाँ हमको समझा नहीं पा रहे हो, जल्दी बताओ। देखो आप ये ठीक सोच रहे हैं कि सर यहां से जो ये जोड़ा गया है ना, इसमें 4 जोड़ा गया है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर। बोले हाँ, यहां से यहां जो जोड़ा गया है ना 9 जोड़ा गया है, 9 जो होता है ना 3 का स्क्वायर। अगला जो जोड़ेंगे सर इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, नहीं 16 जोड़ेंगे। 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 38 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर ऐसे बनाए तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ 4 जोड़े हैं, यहाँ पर 9 जोड़े हैं, तो 4 होता किसका स्क्वायर? 2 का। या 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। अगला जो है ना 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन पे कीजिए और हमको व्हाट्सएप पे भेजिए कि सर ऐसे क्वेश्चन देखिए हमसे नहीं बन रहा है। हम जहां तक होगा आपको सॉल्यूशन, अब तक जितना भी स्टूडेंट हमको भेजा है क्वेश्चन आज दिन तक, ठीक है, सबको हम सॉल्यूशन दिए हैं जब भी टाइम मिलता है हमको, और देना पसंद भी करते हैं। एक लड़का तो कल ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हमको लगा कि हम पेपर पेन में उसको समझा ही नहीं पाएंगे, तो एक वीडियो बना के दे दिए। एलसीएम एससीएफ का, घटना चक्र बुक का, रेलवे का था, मैथ का। तो हमको लगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा वो चीज, तो वीडियो बना के उसको दिए कि देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप समझो कैसे बनता है। तो आज का क्लास ऑफ हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। रात में आप लोग मिलिए। और मैथ का पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए। एंट्री फी अभी 99 है, जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाओ उसमें।